अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस प्यारी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गौसे आज़म की बारगाह में रहने वाले एक खादिम के बारे में, जिनका नाम शेख बारकी है। उनका काम ये था कि गौसे आज़म के कुएं से पानी भर भर के मेहमानों को पानी पिला 20 साल तक गौसे आज़म के मेहमानों को पानी पिलाते। मगर एक दिन गौसे पाक से अर्ज़ करने लगे, या शेख अब्दुल कादिर जिला, मैंने 20 साल से इस कुएं से मेहमानों को पानी पिलाया है और अब मैं काबा शरीफ जाना चाहता, आबे ज़मज़म के कुएं से पानी भर भर के अल्लाह के मेहमानों को पानी पिलाना चाहे। तो सरकार गौसे आज़म ने फरमाया, ठीक है जाओ, कोई बात नहीं। चुनांचे वो उठे और अकेले ही उसी वक्त निकल पड़े। इस वक्त नजफ़ अशरफ एयरपोर्ट के करीब बाकूबा का एक इलाका पहुँचे तो एक साहब मिले, सलामो कलाम हुआ। तो उस साहब ने बताया कि मैं काबे शरीफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने भी बताया कि मैं भी काबे शरीफ जा रहा हूँ। शेख बारकी ने फरमाया, क्या आप तन्हा हैं? उन्होंने कहा, हाँ मैं तन्हा हूँ। और कहा, मैं भी तन्हा हूँ। तो कहा, बहुत अच्छा। एक से दो हो गए। हालांकि एक दूसरे को पहचानते न थे। शेख बारकी उनको जानते न थे, न वो शेख बारकी को जानते थे। दिन भर सफ़र किया। जब रात आई तो शेख बारकी ने उनसे, यार भूख लगी है मगर खाने पीने का कोई सामान नहीं है। तो उनके दोस्त ने कहा, कोई बात नहीं, भूख लगी है तो हाथ धुल कर आओ। जब शेख बारकी हाथ धुल कर आए तो उनके दोस्त ने हाथ उठाकर दुआ की। मालूम नहीं दुआ में क्या कहा, एक टिफिन में खाना भर कर सामने, जिसको देखकर शेख बारकी दंग रह गए और मन ही मन में सोच कि ये तो बड़ा ही पहुंचा हुआ आदमी दुआओं से टिफिन में खाना मंगा रहा है। जब फिर रात हुई तो फिर शेख बारकी ने उनसे कहा, यार भूख लगी है। कहा, भूख लगी है? कहा, हाँ। कहा, फिर ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ धुल कर आओ। फिर वो हाथ धुल कर आए, बैठे। फिर उसने हाथ उठाया, दुआ की, पता नहीं दुआ में उसने क्या कहा। फिर एक टिफिन में खाना आ गया। रातें गुजर गईं। जब तीसरी रात आई तो शेख बारकी ने कहा, भाई भूख लगी है। कहा, कोई बात नहीं, हाथ धुल कर आओ। जब वो हाथ धुल कर आए, फिर दुआ की तो एक टिफिन में खाना आ गया। 3 रातें गुजर गई। अब जब चौथी रात आई तो शेख बारकी ने कहा, मेरे भाई मुझे भूख लगी है। तो उसने क्या कहा कि मैंने 3 दिन से दुआ कर कर के खाना मंगाया है, आज दुआ करने की बारी आपकी है। शेख बारकी कहते हैं, क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ आज बारी आपकी है। तो शेख बारकी ने कहा, ठीक है, आप हाथ धुल कर आओ। जब वो हाथ धुल कर आए और सामने बैठ गए, अब शेख बारकी ने हाथ उठाया और दुआ की तो आज एक नहीं बल्कि खुदा की कसम 2 टिफिन में खाना आ गया। जब ये देखा तो शेख बारकी के दोस्त ने उनका हाथ थाम लिया, बोला, ठहर मेरे भाई, मैं 3 दिन से दुआ करके खाना मंगाता था तो एक टिफिन में खाना आता था, आज तूने क्या कहा 2 टिफिन आ गए। तो शेख बारकी ने हंसकर कहा, यार मैंने थोड़ी कुछ कहा है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा, ए मेरे मौला उसके सदक़े में खाना भेज दे जिनके सदक़े में ये 3 दिन से मंगाते हैं। इतना सुना तो शेख बारकी के दोस्त हंसने लगे। तो शेख बारकी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहर जाओ मेरे भाई, अब तुम बताओ 3 दिन से तुम किसके वसीले से खाना मंगाते थे? उसने क्या कहा, यार मैं भी तो कुछ नहीं कहता था, मैं भी सिर्फ यही कहता था, ए मेरे मौला उसके सदक़े में खाना भेज दे जो 20 साल से गौसे पाक के कुएं से पानी भर के गौसे पाक के मेहमानों को पानी पिलाता है। इतना सुना तो शेख बारकी रोने लगे। तो उन्होंने पूछा, रोते क्यों हो मेरे भाई? तो शेख बारकी कहते हैं, तुम 3 दिन से जिनके वसीले से खाना मंगाते थे वो बारकी मैं ही हूँ। अब सुनो, ऐसा करो, तुम जाओ मक्के शरीफ और मैं चला वापस बगदाद शरीफ, क्योंकि आज तक मैं यही समझता था कि शायद बगदाद वाले मुझे नहीं पहचानते। आज मुझे पता चला कि मुझे तो आसमान के फरिश्ते भी जानते हैं। तो जिसकी वजह से जानते हैं, मैं वो दहलीज नहीं छोड़ना चाहता, वो दर नहीं छोड़ने वाला। बगदाद के मुक़द्दस ज़र्रों से अपनी पेशानी चमकाने के लिए फिर मैं वहीं जा रहा हूँ। सुबहान अल्लाह, किस्मत को चमकाने वाले कैसे होंगे, आपसे हाथ मिलाने वाले कैसे होंगे। और ये किसका उर्स है, किस ज़ात की जलवा नुमाई है कि जिसका नाम सुनते ही नबी की याद आई है। मुसीबत में जहाँ सोचा तुझे आवाज़ दूँ आका, मेरी आवाज़ से पहले तेरी आवाज़ आई है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर ज़रूर कर दें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ बर वक्त पाने के लिए। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने प्यारों का खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।